नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पटना के अखबार में खबर छपी है कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक और सिपाही भर्ती पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है, जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है उसमें। और हम ये बात पिछले कुछ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि जब भी बिहार में पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, तो उसमें पटना के कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक शामिल रहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, और इनको बड़े बड़े नेता संरक्षण देते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का भी जब पेपर लीक हुआ 15 मार्च को, तो हम 16 मार्च से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, जिन्होंने स्टूडेंट्स प्रोवाइड किया है, दलालों सेटरों से मिलकर, परीक्षा माफियाओं, शिक्षा माफियाओं से मिलकर ये पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं और अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को सेटरों से मिलवाते हैं, और इसके बदले इनको पैसा मिलता है। जब रिजल्ट हो जाता है तो बड़ा बड़ा हैंडबिल, पंपलेट छपवाएंगे, कहेंगे मेरे कोचिंग से इतना लोग पास किया है। उस समय हमने पटना के 2 शिक्षकों का भी नाम बताया था, और जो नेता इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, हमने उस नेता मंत्री का भी नाम बताया था। आज अखबार में खबर छपी है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब भी पेपर लीक होता है तो आता है कि कुछ कोचिंग संचालक रडार पे, लेकिन उस कोचिंग शिक्षक का नाम क्यों नहीं आता है? आज जैसे ही ये बात आई सामने कि 3 कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई होगी, जांच में पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया है, तो वो कोचिंग शिक्षक कौन है, कोचिंग संचालक कौन है, वो क्यों नहीं उनका नाम उजागर हो रहा है? आखिर बिहार के लाखों अभ्यर्थियों, लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उनके जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, और ये पटना के कौन है वो 3 कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक, उनका नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई से मांग कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों का, ऐसे कोचिंग संचालकों का नाम उजागर किया जाए। जब दिलीप कुमार 67वीं बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था, तो मुख्यमंत्री को हम क्वेश्चन भेजे, तो हमें उठा लिया गया आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। हमसे पूछताछ होती है, मीडिया में खबर चल जाती है कि दिलीप कुमार को उठा लिया गया, पेपर लीक के मामले में पूछताछ हो रही है। बीएसएससी सीजीएल 3 के समय हमसे पूछताछ हुई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, तो ये बात मीडिया में चली कि दिलीप कुमार से पूछताछ चल रही है, कड़ी पूछताछ चल रही है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। लेकिन पटना के 3 शिक्षकों का जब नाम आ रहा है, कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है, तो क्यों नहीं उनका नाम सार्वजनिक हो रहा है? किसका दबाव है आखिर? पुलिस पर, सरकार पर किसका दबाव है? कौन है वो बड़ा शिक्षा माफिया? कौन है वो बड़ा नेता जिसके चलते इन शिक्षकों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, बीपीएससी सिविल सेवा अभ्यर्थी, इनके साथ साथ बिहार के तमाम छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, बुद्धिजीवी, सभी लोग, आम जनता ये जानना चाहते हैं कि कौन है पटना का वो 3 शिक्षक, 3 कोचिंग संचालक जो पेपर लीक में संलिप्त है, धांधली सेटिंग में संलिप्त है, उसका नाम उजागर किया जाए। ये ऐसे लोग शिक्षक नहीं है, बल्कि बहुरूपीय हैं, बहुरूपीय, जो शिक्षक के भेष में बिहार के लाखों छात्र युवाओं को बेवकूफ़ बनाकर, गुमराह करके व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यूट्यूब पर आकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि छात्र के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इनके कोचिंग में सुरक्षा मानक तक नहीं होता है, फायर सेफ्टी तक नहीं होता है। ये क्या स्टूडेंट्स के लिए जान देंगे जो अपने कोचिंग में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं किए हुए हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और यूट्यूब पे आके, मीडिया में आके बोलते हैं हम जान दे देंगे छात्रों के लिए। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है छात्रों को। और ऑफिस के अंदर, इन कोचिंग संचालकों के ऑफिस के अंदर जो पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, इनके ऑफिस के अंदर कौन सा खेल चल रहा है ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं, सबका पोल खुलेगा। हमने 2 शिक्षकों का नाम उजागर किया था बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के समय। आज आर्थिक अपराध इकाई के हवाले से ये खबर छापी गई है, अखबारों ने खबर छापी है कि पटना के 3 कोचिंग संचालक का नाम आ रहा है जिन पे कार्रवाई होगी, लेकिन उस कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक का नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? कहीं फिर ऐसा तो नहीं होगा मंत्री जी का दबाव आएगा, बचा लिया जाएगा? हमने उस मंत्री का भी, उस नेता का भी नाम बताया था, कौन टीचर किससे मिलने जाते हैं, क्या करते हैं। हम आज भी बोल रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक होता है, खान सर जाते हैं, अशोक चौधरी से मिलते हैं, उसके बाद अशोक चौधरी मीडिया में बोलते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि उससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दे दिया था
और उसमें कहा था आर्थिक अपराध इकाई ने कि बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक है। फिर कैसे बिहार सरकार का ही एक मंत्री ये कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं है? तो क्या बिहार सरकार के मंत्री इन शिक्षा माफियाओं को बचा नहीं रहे हैं, संरक्षण नहीं दे रहे हैं? इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। और कौन है वो 3 शिक्षक, कौन है वो 3 शिक्षक के रूप में बहुरूपीय जो बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसे शिक्षकों को, कोचिंग संचालकों को फांसी मिलनी चाहिए, फांसी। जो शिक्षक के रूप में बहुरूपीय हैं और शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया हैं ये लोग, उनका नाम उजागर किया जाए। हम आर्थिक अपराध इकाई से भी मांग कर रहे हैं कि जो भी शिक्षक, कोचिंग संचालक या जो नेता इसमें संलिप्त है, सबका नाम उजागर किया जाए। आखिर हम लोग को जानने का हक है कि कौन है वो दलाल, कौन है वो सेटर, कौन है वो शिक्षक जो दलाली करता है, कौन है वो शिक्षक, कोचिंग संचालक जो धांधली सेटिंग का काम करता है, पेपर लीक कराता है, सॉल्वर गैंग का काम करता है, सॉल्वर गैंग से संपर्क है, सेटर से संपर्क है। कौन है वो शिक्षक, कौन है वो दलाल, कौन है वो शिक्षक के रूप में दलाल, सेटर? हम लोग जानना चाहते हैं। हमने तो कुछ लोगों का नाम उजागर किया था, क्या ये वही लोग हैं या और कोई लोग है? या ये नाम उजागर होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई से भी, पटना पुलिस से भी और बिहार सरकार से भी, बिहार पुलिस से भी, कि लाखों छात्र युवाओं के हित में उन कोचिंग संचालकों, कोचिंग शिक्षकों का नाम सार्वजनिक किया जाए जो पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, जो सॉल्वर गैंग प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी तरह से परीक्षा में कदाचार में संलिप्त है। वैसे लोगों का नाम उजागर किया जाए ताकि हम लोग भी ऐसे लोगों से सतर्क रहें।